हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सी फॉर केमिस्ट्री क्लास। सो आज सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4 है, जहां पर हम एज लेंथ और डेंसिटी के बीच में रिलेशंस देखेंगे और ये भी चेक करेंगे कि कौन कौन से वो न्यूमेरिकल्स हैं जिनसे हम जो एज लेंथ डेंसिटी या फिर हम पिकोमीटर में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है उसका रिलेशन देख सकें, या फिर हम नेचर ऑफ द सेल निकाल सकें। यानी तमाम तरीके के जितने भी हम पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारे हम जो है इसमें एप्लीकेशंस देखेंगे। So let's find out the relation between the edge length and the density of a unit cell. So now we know that कि किसी भी एटम में अगर हम देखते हैं कि जो उसका एक सॉलिड पैटर्न होता है वो एक यूनिट सेल में होता है। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं, जहाँ पर हमने देखा कि एफसीसी बीसीसी ये वो टाइप्स कैटेगरी हैं यूनिट सेल की। और ये भी देखा हमने कि किस तरीके से इनकी पैकिंग एफिशिएंसीज जो है वो अलग अलग हैं, बीसीसी में अलग, एफसीसी में अलग। ठीक है, जहाँ पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि टोटल एटम्स जो हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, जितना कि एक यूनिट सेल में होना चाहिए। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि कैसे हम इसको इस रिलेशन को फाइंड करें कि जो एज लेंथ है हमारा, यानी किसी भी एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो और डिस्टेंस और डेंसिटी के बीच का रिलेशन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक यूनिट सेल है। ठीक, कंसिडर करते हैं एक यूनिट सेल, और इस यूनिट सेल की, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कंसिडर यूनिट सेल, और इस यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो कुछ ए है। ठीक, ये ए है। आपको ये इमेजिन करना है कि एट द कॉर्नर में सभी यहाँ पर एक एटम्स हैं। ये एटम्स लगी लगभग सभी जो हैं आपके आपस में ऐसे अटैच्ड हैं, और इनकी जो डिस्टेंस सेंटर से सेंटर की तरफ है यही एज लेंथ, यही आपकी जो है ए हमने कंसिडर की है। क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी डिस्टेंस है तो इसको हमने पिकोमीटर में क्या करेंगे, हमने इसकी यूनिट रखी है। सो अगर हम पिकोमीटर को सेंटीमीटर में देखें तो इट ए इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब क्योंकि जनरली डेंसिटी जो है हमारी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर की जाती है, तो इसीलिए हम इसको पिकोमीटर से पीएम से सीएम में चेंज कर दे रहे हैं। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, तो इस यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो आपका डेफिनेटली क्या होगा, इस ए क्यूब के बराबर होगा, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है। क्योंकि हमारे पास जो इसकी डायमेंशन है वो ए इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। क्लियर? जहाँ पर अगर हम देखें इसको एक्सपेंड कर दें तो ये आ जाएगा A3 and 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। नाउ वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ ए यूनिट सेल। प्लीज रिमेंबर व्हाट इज दिस, मास of a unit cell, ठीक, and the volume of the unit cell. This is the volume of unit cell. Now we know the density is equal to mass upon unit cell, क्योंकि जो ये मास है यूनिट सेल में, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक एटम है, दो एटम है, थ्री एटम्स है ना। तो वैसे वैसे मास जो है बढ़ते जाएगा यूनिट सेल का। सो यहाँ पर हम मास ऑफ यूनिट सेल को नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इंटू मास ऑफ ईच एटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब नाउ मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, क्योंकि हमें मास ऑफ यूनिट सेल एफसीसी के लिए अलग होगा, बीसीसी के लिए अलग होगा, सिंपल यूनिट सेल के लिए डिफरेंट होगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी एटम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर्टिकुलर यूनिट सेल में 4 होता है, और नंबर ऑफ एटम किसी बीसीसी में जो है 2 होता है, तो इसीलिए अलग अलग यूनिट सेल के नंबर ऑफ एटम भी डिफरेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल into mass of each atom, into mass of each atom, ठीक। जहां पर हम नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और मास ऑफ ईच एटम को हम एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे, एटॉमिक मास। क्लियर? एटॉमिक मास m। नाउ दिस एटॉमिक मास m, क्लियर, ऑफ ईच एटम, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मेरे कहने का मतलब है हमें मास ऑफ ईच एटम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हर एक एटम का मास जो है उसके एटॉमिक मास को उसी के एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो मास ऑफ ईच एटम क्लियरली कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी एवोगैड्रो
number. Clear? So here Z is representing the number of atom in unit cell. BCC में 2, FCC में 4. Clear? और मास ऑफ ईच एटम कैसे निकाला जाएगा? हर एक एटम का मास निकालने के लिए आपको उसके एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. सो यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू, जो डेंसिटी होगी वो मास ऑफ यूनिट सेल की जगह हम लिख सकते हैं Z इंटू एटॉमिक मास M डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. क्लियर? नाउ ऑल्सो देर इज सम मोर थिंग कि हमारे पास जो एवोगैड्रो नंबर है उसको हम जनरली एन नॉट से दिखाते हैं. ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, वो कितना है? ए क्यूब इंटू 10⁻, ठीक, ए क्यूब इंटू 10⁻, -30 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा. तो फाइनली ये वैल्यू हमारी अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो Z इंटू एम, दैट इज द एटॉमिक मास, ठीक, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर एंड नॉट इंटू A3 into 10⁻⁻30, and this unit is going to come in the gram per centimeter cube. Remember यहाँ पर जो N नॉट यानी जो एवोगैड्रो नंबर है वो कितना होता है? 6.022 into 10⁻23. सो ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो Z है, अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉर BCC के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 2, एंड फॉर FCC, अगर यूनिट सेल आपका FCC है तो वहाँ नंबर ऑफ एटम आपके 4 हो जाएंगे. तो अलग अलग एटम के लिए सिंपल प्राइमेटिव सेल होगा या सिंपल क्यूबिक सेल होगा, तब Z की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी. तो यहाँ पर रिलेशन हम किसी के बीच में भी निकाल सकते हैं. आइदर वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी एंड द नेचर ऑफ द सेल, कि हमें पता करना है कि नेचर ऑफ द सेल क्या है. तो सिंपल एक फॉर्मूला है हमारे पास, जो वैल्यूज हमें गिवन होंगी वो गिवन वैल्यूज को रखा जाएगा और हम इसमें से जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो इजीली कैलकुलेट की जा सकती है. सो लेट्स सी द सम ऑफ द एप्लीकेशंस की कैसे ये अप्लाई किया जा सकता है. लाइक हमें यहाँ पर सबसे पहले इजीली डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल कैलकुलेट करना है, और हमें एक क्वेश्चन दिया है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट है. ठीक है, हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नेचर कैसा है कि वो FCC कैटेगरी का है, उसका एटॉमिक मास भी गिवन है एंड द एज लेंथ इज गिवन इन पिकोमीटर. सो व्हाट इज द डेंसिटी? नाउ हमें पता है कि किसी भी यूनिट सेल की जो डेंसिटी है रो, वो बराबर होता है Z इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन नॉट इंटू 10⁻⁻30. रिमेंबर वन मोर थिंग हियर कि यहाँ पर PM हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, और हम जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं वहाँ हम PM को ऑलरेडी कैलकुलेट कन्वर्ट कर चुके होते हैं सेंटीमीटर क्यूब में. सो नो नीड टू डू इट अगेन. अगर यहाँ आप दोबारा करेंगे तो फिर वैल्यू इसकी बहुत बड़ी आ जाएगी. तो ये ऑलरेडी फॉर्मूले में एक्सपेंड किया गया है वैल्यू. तो एज लेंथ जो है, हमें जो एज लेंथ दी है A, ठीक है, वो 400 PM दी है. तो 400 PM का मतलब ही यहाँ पर ये है कि हमें A की वैल्यू PM है. ठीक है, तो हमें इसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 10⁻⁻30 किया हुआ है. एटॉमिक मास जो है हमें दिया हुआ है 60, ठीक, 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल ऑलरेडी गिवन है. क्योंकि हमसे कहा गया है कि FCC कैटेगरी का क्यूबिक सेल है, तो डेफिनेटली Z की वैल्यू होगी यहाँ पर 4. एंड जो एवोगैड्रो नंबर है वो कितना है हमारे पास? 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स. ठीक है, मोल इनवर्स. अब मोल इनवर्स इसलिए क्योंकि एक मोल में नंबर ऑफ वन मोल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो ये सारी गिवन वैल्यूज को इन फॉर्मूले में रख देते हैं. तो Z हमारे पास यहाँ पर है 4. क्लियर? एटॉमिक मास दे रखा है 60, A की वैल्यू हमें 400 दी है. अगेन आई एम रिपीटिंग, PM को हमने 10⁻⁻30 में चेंज ऑलरेडी किया है. बट वन मोर थिंग कि यहाँ पर जो हमारे पास क्यूब आएगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू तो A क्यूब आएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगी वैल्यू. अब PM को तो चेंज कर चुके हैं, तो हमारे पास 400 का क्यूब इंटू 10⁻⁻30 का क्यूब. ठीक है, A इंटू 10⁻⁻30 का -30, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है ना. जब ये A3 करा तो 10⁻−10 PM से 10⁻−CM था, तो उसको अभी हमने जब थ्राइस किया तो 10⁻30 हो गया. तो ऑलरेडी ये क्यूब है. ठीक है, आपको दोबारा किसको क्यूब मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत है.
डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 मोल। ठीक, यहाँ पर 23 मोल इनवर्स आ गया। अब क्योंकि ये मोल ऊपर चले जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा डेफिनेटली दिस वन। 60 ग्राम पर मोल आया था, ग्राम पर मोल। मोल से मोल कैंसिल, तो जो यूनिट आएगी आपकी वो किस में आ जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो ये तो डिसाइड हो गया कि हमारी डेंसिटी जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट होगी। तो फाइनली जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन लगती बहुत इजी है लेकिन इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है क्योंकि बहुत इसमें से चेंजेस आ जाते हैं, माइन्यूट से डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यूज कुछ बड़ी होती हैं, न्यूमरेटर की छोटी होती हैं। सो इसकी थोड़ी आपको लिटिल प्रैक्टिस, यू नीड टू हैव अ मैथमेटिकल प्रैक्टिस। नाउ लेट अस सी सम मोर अदर एप्लीकेशंस। लाइक ये आपके लिए एक होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आंसर भी ऑलरेडी लिखा है 2.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑलरेडी गिवन 564 pm इज द एज लेंथ, NaCl यूनिट सेल है, और व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द NaCl। अच्छा, वन मोर थिंग हियर, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें नेचर ऑफ द सेल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सो आई मस्ट टेल यू कि कुछ एलिमेंट्स के हमें एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे। लाइक NaCl जो कैटेगरी है, फॉर NaCl जो इसका पैटर्न होता है क्यूबिक सेल का, वो FCC कैटेगरी का होता है, यानी इसके लिए जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यू कैन डू इजीली बाय पुटिंग द वैल्यूज। हाँ, वन मोर थिंग, ग्राम एटॉमिक मास नहीं निकलेगा हेयर, इट विल बी अ मोलर मास, आपको मोलर मास यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, सो मोलर मास कैसे निकालते हैं, आई होप यू ऑल नो दिस वेरी वेल। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट आप रख सकते हैं। लाइक NaCl के लिए Na का हमारे पास 23 एंड Cl का हमारे पास 35.5 होता है। सो इजीली यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास। सो रेस्ट ऑफ द थिंग यू कैन डू इट इजीली। लेट्स सी कि हम यहाँ एक नया कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ए मेटल क्रिस्टलाइजेस इनटू टू क्यूबिक फेसेस, दैट इज FCC एंड BCC। तो एक ऐसा क्रिस्टल कैटेगरी है मेटल की जिसमें हमारे पास दो तरीके के ऑप्शंस है उसमें, मतलब वहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। वो एक क्यूबिक FCC कैटेगरी का भी है और वो एक BCC कैटेगरी का है। तो जिस समय FCC कैटेगरी का जहाँ पर क्यूबिक फेज है उस मेटल के अंदर, ठीक है ना, एक मेटेलिक ब्लॉक है पूरा कंप्लीटली, उसके अंदर आपके पास FCC टाइप भी है और BCC भी है। तो जो FCC है वहाँ पर एज लेंथ तो है 3.5 एंगस्ट्रॉम, और जब वो BCC है तो उसकी कैटेगरी है 3.0 एंगस्ट्रॉम की एज लेंथ दी है। तो हमें इनकी डेंसिटीज में, क्योंकि FCC में जो डेंसिटी होगी डिफरेंट होगी, BCC में डेंसिटी जो होगी डिफरेंट होगी, हमें इनकी डेंसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है। सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, अगेन लेट्स पुट द फॉर्मूला Z इंटू M अपॉन N0 इंटू ए क्यूब। ठीक है, सो हेयर डेंसिटी अगर हम FCC की निकालें, ठीक है, फर्स्ट फॉर FCC, तो FCC के लिए डेंसिटी देखें तो Z रो इज इक्वल टू, यहाँ पर Z जो है उसके लिए 4 हो जाएगा, और क्योंकि हमारे पास ये एलिमेंट जो है दोनों फेज दे रखे हैं, ठीक है, और इनके जो नेचर है हमारे पास, इनके मोलर ग्राम एटॉमिक मास का कोई रिलेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो डेफिनेटली कैटेगरी तो एक ही है, तो हमें यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है ग्राम एटॉमिक मास के, तो M ही रखा जाए। नंबर ऑफ एटम जो है वो भी हम N0 ही रखेंगे। बस हमारे पास जो एज लेंथ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, एंड दिस इज 3.5 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर 3.5 एंगस्ट्रॉम है, लेट्स पुट इन द एंगस्ट्रॉम हेयर, इसका क्यूब कर लेते हैं। BCC की कैटेगरी में जो डेंसिटी आएगी वो आएगी रो इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू डेफिनेटली 2 हो जाएगी, एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक मास भी M ही रहेगा, N0 भी हम 6.02 10 23 सेम रहेगा, चेंज हो जाएगी यहाँ पर इसकी एज लेंथ, दैट विल बी एंगस्ट्रॉम। नाउ लेट्स डू वन थिंग, डिवाइड बोथ द फैक्टर्स। इसकी डेंसिटी को हम रो 1 मान लेते हैं, इसकी डेंसिटी को हम रो 2 मान लेते हैं। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो रो 1 डिवाइडेड बाय रो 2, तो यहाँ पर ये वैल्यूज आपकी कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगी लाइक दिस। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू एम N0 इंटू 3.5 एंगस्ट्रॉम का क्यूब। ठीक है, यू कैन इजीली चेंज दिस वैल्यू इनटू द ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बट होगा क्या, क्योंकि हमें कंपेयर करना है तो वो तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यूज, तो इसलिए अभी कोई फायदा नहीं इनको चेंज करने का इनके रिस्पेक्टेड यूनिट्स में, है ना। लाइक एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नाउ वी कैन डू वन थिंग, दिस कैन बी मल्टीप्लाइड हेयर एंड दिस विल बी हेयर, सो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4 इंटू एम इंटू N0 इंटू 3.0 एंगस्ट्रॉम का क्यूब डिवाइडेड बाय
2 into m into n naught into 3.5 angstrom and this is whole cube. Now easily we can see same atom है तो मोलर मास भी सेम ही होगा, n नॉट भी सेम है, ये भी कैंसिल आउट, दिस कुड बी द 2 to 4 और ये सॉल्व करके आपका अराउंड 108 डिवाइडेड बाय 85.75 आएगा which will be giving the value 1.259. So this is the ratio, यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ, रो 1 divided by रो 1 upon रो 2 1.25 and you can simply say the 1. So this is the ratio of the density of FCC and the BCC. I hope this is clear. Let's see the some more example. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सेम चीज़ है, फॉर्मूला विल तो सेम ही रहेगा, ठीक है। डेंसिटी हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास पी एम में दे रखी है वैल्यू, तो हम इसको चेंज कर देंगे 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर में, जो कि 10 टू द पावर -30 देगा सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पर ए क्यूब इंटू एन नॉट इंटू 10 टू द पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग इज, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन द स्ट्रक्चर हैविंग एफसीसी। तो ये हमें दिया गया है कि यहाँ पर एफसीसी यूनिट है, तो डेफिनेटली जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, एज लेंथ 200 दी है और हमें कहा गया है इट्स डेंसिटी, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है इफ 400 ग्राम ऑफ द एलिमेंट इज कंटेन्ड इन 48 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। मतलब कि हमसे कहा गया है कि जो 48 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स का मास है वो कितना बताया गया है 400 ग्राम, ठीक। और कैटेगरी क्या है हमारे पास, एफसीसी है। तो इतने एटम का मास है 400, तो बताइए कि इसकी डेंसिटी क्या होगी। सो यानी हमें यहाँ पर मोलर मास या एटॉमिक मास नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यानी हमें एम यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एम इज नॉट द मास, एम इज द एटॉमिक मास। और यहाँ पर तो हमें एक जनरल मास दिया है, एक क्वांटिटी दी है, हमसे कहा है 48 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम है और उनका मास जो है 400 ग्राम है। सो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, या फिर हम ये भी जानते हैं कि मोलर मास जो है, ठीक, मोलर मास किसी भी एलिमेंट का वो कंटेन कितने करता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम, ठीक, सॉरी एटम, ठीक है। तो मोलर मास किसी भी एटम का, ठीक है, मोलर मास ऑफ एनी एटम, किसी भी एनी एटम का जो मोलर मास है वो कितने के बराबर होता है 6.02 10 की पावर 23 एटम। तो अगर हमें 6.02 10 की पावर 23 एटम का मास मिल जाए वही इसका मोलर मास होगा। सो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स डू इट। देखिए इजीली क्वेश्चन में दिया है कि 48 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का जो मास है वो है 400 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 1 एटम का मास कितना होगा, दैट विल बी 400 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। तो 6.0 10 टू पावर 23 के लिए कितना होगा, फॉर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। यानी ये जो पूरी वैल्यू आई है हमारी, ठीक है, ये क्या है, मोलर मास। देखिए क्यों कह रहा हूँ, किसी भी का भी मोलर मास, जैसे 1 मोल की क्वांटिटी में इतने एटम होते हैं और 1 मोल जो है उसके मोलर मास के बराबर भी होता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि मोलर मास ऑफ एनी एटम कंटेन 6.02 10 की पावर 23 एटम। सो यहाँ पर हमें मोलर मास मिल गया है, आइदर यू सॉल्व इट हेयर और पुट द वैल्यू डायरेक्टली हेयर। तो जब हम वैल्यूज़ को रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सारी वैल्यूज़ रखने के बाद तो हमें यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी लगभग 50.18 ग्राम आएगी, दिस इज द मोलर मास। नाउ कीपिंग ऑल द वैल्यूज, z इज इक्वल टू 4, m की वैल्यू 50.18 है, ठीक है। a दे रखा है हमें 200 और 200 का क्यूब, क्योंकि a क्यूब होता है वॉल्यूम, और ऑलरेडी उसके सेंटीमीटर को जो है क्यूब किया हुआ है, यानी 10 टू द पावर -30, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। एवोगैड्रो नंबर इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। और ये आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू
4167 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट इस तरह के क्वेश्चंस में मेरा सुझाव यहाँ पर ये भी है कि यू डोंट गो आफ्टर फॉर द रिजल्ट हेयर। यहाँ पर सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है दिस इज द एम हेयर, तो एम की वैल्यू डायरेक्ट जब रखेंगे तो आपको एक बेनिफिट होगा। ये वैल्यू जब आप एम की जगह रखेंगे तो बेनिफिट ये होगा कि 6.02 से दिस 6.02 इंटू 10⁻23 विल बी इजीली कैंसल्ड। तो हमें डिवीजन करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरीके से अगर हमारे पास डिफरेंट एटम दिए हों तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द सम अदर एप्लीकेशन। लाइक हमारे पास न्यूमेरिकल है यहाँ पर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर विच इज नोन टू क्रिस्टलाइज इन एफसीसी। अगेन एफसीसी फॉर्म में दिया है, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट मेटल, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। प्लीज डोंट थिंक दिस इज द एज लेंथ, यहाँ ये एज लेंथ नहीं है। ये कहा गया कि डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एटम इज, ठीक है, जो सबसे क्लोज्ड एटम है वो जो है वो कितना है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एफसीसी में क्या है कि एटम्स आपके अरेंज्ड हैं, ठीक है। फेस में भी होता है, जब हमारे पास कोई हम नेटवर्क को बनाते हैं तो हम जानते हैं कि ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स के अलावा हमारे पास फेस में भी एटम्स होते हैं, है ना, फेस में भी तो एटम है। तो हमें जो जो ये डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट मेटल, ये कितनी होती है, दो एटम के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2r के बराबर, क्योंकि दोनों एटम से क्लोज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, नियरेस्ट मेटल एटम, किसी भी मेटल के बीच में जो नियरेस्ट है, सबसे पास जो है, वहां पर उनके बीच में डिस्टेंस होती है उनके दोनों स्फेयर के रेडियस के ट्वाइस के, ठीक है। और यही जो 2r दे रखा है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एटम, ये वैल्यू हमें दी है। देखिए यहाँ पर हम इसको एज लेंथ नहीं कह सकते। अगर ये सिंपल यूनिट सेल होता तो मैं कहता, सिंपल यूनिट सेल में एज लेंथ इज डिफरेंट, ठीक है ना। अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देर इज अ रिलेशन। सिंपल यूनिट सेल में जो ए है वो आपका जो है वो 2r के बराबर होता है, ठीक है। बट जो एफसीसी है वहां पर क्योंकि एटम जो है कॉर्नर के अलावा अब एटम्स आपके फेस में भी है, तो जो एजलेंथ का रिलेशन रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ द एटम होता है वो a इज इक्वल टू 4/√3, सॉरी ये बीसीसी के लिए होता है, ठीक है, a इज इक्वल टू 4/√3r। और एफसीसी के लिए वैल्यू होती है आपकी a इज इक्वल टू 2√2r। सो ये रिलेशन होता है एज लेंथ और रेडियस ऑफ दैट एटम के, ठीक है। जैसे सिल्वर एटम है तो सिल्वर एटम के। तो यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई है डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एटम, वो हमें 2r दी गई है, ना कि एज लेंथ नहीं दी हमें। तो ये आपको इजीली समझना है, तो हम इसकी हेल्प से जो है एज लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। लाइक हमें पता है कि a इज इक्वल टू, यहाँ पर जो रिलेशन है, ठीक है, वो √2 × 2r के बराबर है, ठीक है। तो हम 2r की जगह ये वैल्यू डायरेक्टली भी रख सकते हैं, और ये सॉल्व करने के बाद √2 × 287, और √2 की वैल्यू होती है 1.414 × 287, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 405.87 pm। नाउ दिस इज द एज लेंथ। प्लीज रिमेंबर, थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चंस के सारे एस्पेक्ट्स देखिए, यहाँ पर एज लेंथ अब आई है, ठीक है। नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम। हमें पता है डेंसिटी, डेंसिटी d इज इक्वल टू, बाकी क्या होता है, z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट, ठीक है। रिमेंबर यहाँ पर pm में ऑलरेडी दिया, तो हमने फॉर्मूले में ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। सो z इज 4, मोलर मास इज फॉर सिल्वर इज 107.87 ग्राम पर मोल, ठीक है। और यहाँ से हमें ए क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी 405.87 का होल क्यूब इंटू एन नॉट, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स, ठीक है। मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम एज बिफोर। तो यहाँ पर ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी आएगी आपकी 10.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि कैसे यहाँ पर हम, अगर हमें डायरेक्ट एज लेंथ भी नहीं दी है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर इफ समथिंग एल्स इज रिटन, अगर एफसीसी की बजाय यहाँ पर बीसीसी लिखा हो तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर एज लेंथ जो है वो 287 नहीं है, वो रिलेशन a इज इक्वल टू 4/√3r के बराबर। हाँ सिंपल यूनिट सेल है, देन इट इज ओके।
ठीक है, ये छोटा सा एक माइन्यूट सा चेंज है, प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को बना लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए अब रिलेशन हम निकालेंगे कि एज लेंथ ऑफ एंड द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी हमसे एज लेंथ अगर पूछी जाए, ठीक है, या वॉल्यूम हमसे पूछा जाए तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लेट्स डू द क्वेश्चन फर्स्ट। जैसे सीजियम क्लोराइड है, क्रिस्टलाइजेज अ बॉडी सेंटर्ड, यानी पूरा नेटवर्क जो है उसका नेचर है बीसीसी, जहां हमें डेंसिटी ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है, अभी तक हमने डेंसिटी फाइंड कर रहे थे, अब हमें डेंसिटी ऑलरेडी दी गई है, दैट इज 4.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमसे कहा गया है कि बताओ एज लेंथ क्या है, यानी इन रिलेशन जो हमारा फॉर्मूला है z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट, ये ए हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिस ए वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये ए की क्या वैल्यू होगी, देखिए हम तो जानते हैं फॉर्मूले में, तो हमने ऑलरेडी इसको डिराइव भी किया है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, लेटर ऑन वी विल कन्वर्ट इनटू द पीएम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डेंसिटी हमें दी है 4.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये आप रख देंगे डी की जगह। Z2 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास बॉडी सेंटर्ड है, और जो मोलर मास है वो हमें सीजियम क्लोराइड का दिया है 168.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ए क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, एन नॉट की जो वैल्यू है हमारी वो है 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए इससे एक फ़ायदा है कि यहाँ पर हमारे पास एज लेंथ जो है वो तो सेंटीमीटर में आएगी, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, ग्राम पर मोल, और यहाँ पर मोल इनवर्स भी आएगा। ठीक, ये मोल इनवर्स भी कैलकुलेट करके आएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ एक चीज़ क्या याद रखनी है कि हमें डेंसिटी तो कैलकुलेटेड है। ठीक, तो इसको हम यूनिट को नहीं लिखेंगे क्योंकि सब कुछ कैंसिल होने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा, यानी ए क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 168.5। ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻−30। ठीक, इंटू 10⁻−30 इंटू 4.0। तो यहाँ हमें सॉल्व करके ये वैल्यू मिलेगी लगभग 1.399 इंटू 10⁸ ठीक, नाउ 10⁸ और यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे लेटर ऑन, तो ये वैल्यू बन जाएगी पिकोमीटर क्यूब के बराबर। ठीक, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यूब। नाउ आफ्टर दैट ए इज इक्वल टू आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, 1.39 इंटू 10⁸ पी एम होल क्यूब एंड 1/होल थ्राइस। ठीक, इस तरीके से एज लेंथ कैलकुलेट की जाती है, 1.12 इंटू 10⁻² pm। सो दिस इज द एज लेंथ ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरीके से एज लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। लेट्स सी कि अगर हमें एक क्वेश्चन दिया जाए, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन है, कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। बस इतना सा क्वेश्चन है कि आपको एक नेटवर्क है, ठीक है, और इस नेटवर्क में हम जानते हैं Cl नेगेटिव थोड़ा एनायन बड़ी कैटेगरी का होता है और Na पॉजिटिव शॉर्टर होता है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है ये हमें पता करनी है। ठीक, सो वन मोर थिंग, NaCl जो FCC कैटेगरी का है, तो हमारे पास यहाँ पर Z इज इक्वल टू, डेफिनेटली हमारे पास Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम FCC है तो हमें एक रिलेशन तो पता है, दैट इज A इज इक्वल टू √2 इंटू 2R, है ना। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करना चाहिए, देखिए अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस R, इन दोनों का सम हो गया ना, R प्लस और R माइनस कर लेते हैं। देखिए इजीली समझिए इसको कि अगर हम, ये सोडियम का एटम है और इसकी रेडियस हो जाएगी R पॉजिटिव फॉर सोडियम, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसकी रेडियस ले ले तो ये हो जाएगी हमारी R नेगेटिव फॉर Cl। डोंट गेट कंफ्यूज कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों लगा है। तो हमारे पास अगर एज लेंथ आ जाए तो क्या हम यहाँ से R नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हमें समझनी है कि इनकी बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी, यही आपकी एज लेंथ हो जाएगी RNA पॉजिटिव। ठीक, तो एज लेंथ कंप्लीटली निकाली जाएगी और ये हो जाएगी आपकी 2 टाइम्स Na के बराबर। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू देन। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला, हमें यहाँ पर टोटली कैलकुलेट ही एज लेंथ करना है। ठीक है, पूरा रिलेशन जो है वो एज लेंथ पे कैलकुलेट करने का ही है।
डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट इंटू 10⁻⁻30। जेड की जो वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी दी गई है, जैसे कि हमारे पास एफसीसी है तो 4 हो गई, और यहाँ पर हम NaCl का अगर हम ग्राम एटॉमिक सॉरी मोलर मास निकालें तो 23 प्लस 35.5, तो ये 23 प्लस 35.5 जो है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग 58.5 ग्राम पर मोल। तो 58.5 क्लियर। सो डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। सो इसी के साथ हम इसमें a भी रख लेंगे वैल्यू, हमें a क्यूब ये भी फाइंड आउट करनी है, एंड वी हैव अ 10⁻⁻30। डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है, तो दिस इक्वल टू हम 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रख देंगे। ठीक है। सो यहाँ से सॉल्व करने के बाद लगभग आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 179.5 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब का होल क्यूब। ये पूरा सॉल्व करने के बाद बनेगा। सो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी हियर। सो इसको कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से ध्यान से रखिएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बट यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिस ऑन द कैलकुलेशन। डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक है। सो 5.64 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसमें से पॉइंट और आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 564 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो हम कह देंगे 564 इंटू PM। ठीक है। नाउ जो एज लेंथ है वो 2 टाइम्स, ठीक है, एज लेंथ, ठीक, एज लेंथ ऑफ NaCl यूनिट सेल, जो NaCl की है दैट इज एक्चुअली डिस्टेंस कितनी है, 2 टाइम्स RNA पॉजिटिव। देखिए FCC है ना, तो 2 टाइम्स RNA, दो टू जितना भी रेडियस आएगी वो क्या होगी, 2 टाइम्स RNA पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव के बराबर। ठीक। यू कैन डू वन थिंग, यहाँ से आप इसके रेडियस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली आप ऐड करके ये वैल्यू निकाल सकते हो जो कि कितने के बराबर आएगी, 564। ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ R पॉजिटिव एंड R नेगेटिव। ठीक। तो R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव डिवाइडेड बाय 564/2, दैट इज 282 PM। ये इसकी वैल्यू है। ठीक। नाउ लेट्स डू सम अदर एप्लीकेशन, कि अगर हमसे कहा जाए कि नेचर ऑफ द सेल को पता करो कि क्या नेचर है सेल। ठीक है। अभी तक तो हमने देखा था कैसे हमें ये पता करना है कि एज लेंथ क्या है, और हमें ये भी देखना है कि किस तरीके से डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। तो क्या हम इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेचर क्या होगा सेल का, कि वेदर वो एफसीसी होगा या आपका बीसीसी होगा, क्या होगा। ठीक है। सो डेफिनेटली फॉर्मूला तो वही है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इसमें है नहीं। आपको जनरली फॉर्मूला दिया गया हुआ है, प्रेडिक्ट करना है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गिवन टू यू। 654 PM आपको एजलेन दी है, डेंसिटी आपको गिवन है। ठीक है। मोलर मास आप इनको ऐड करके निकाल सकते हो। सो आप देख सकते हैं जेड इंटू एम अपॉन जो फॉर्मूला है वो यही है, ए क्यूब इंटू एन नॉट इंटू 10⁻⁻30। तो आपको वैल्यूज पुट करनी है, और हमें यहाँ से क्या निकालना है इस बार, जेड कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो जेड इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी हमें दी है, कितनी दी है, 2.73 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। मोलर मास निकालने के लिए आपको 39 प्लस 80 करना पड़ेगा, और ये वैल्यू जो है टुगेदर आएगी 119 ग्राम पर मोल आ जाएगी। ठीक। तो डेंसिटी आपको दी है 2.73 ग्राम, जेड यू हैव टू फाइंड आउट 119, ए क्यूब आपको दे रखा है 654। ठीक है, इसका क्यूब, और यहाँ पर एन नॉट हो जाएगा 6.202 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻30। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू 2.73 इंटू 654 का होल क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और ये है 119 मोल, ग्राम पर मोल। ठीक, ग्राम पर मोल हमें मोलर मास दिया। तो इजीली जब आप फाइंड करोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पता है एग्जैक्ट होल नंबर तो आएगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं बीसीसी के लिए वैल्यू होती है 2 और एफसीसी के लिए वैल्यू होनी चाहिए 4। ठीक है ना।
तो आप देखिए कि यहाँ पर ऑलमोस्ट जैसे वैल्यू इसकी सॉल्व करके 3.87 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सिमेटली ये वैल्यू जो है आपकी 4 के करीब है। तो जेड की वैल्यू 4 के करीब है, तो ये जो पूरा नेचर है इसका कैसा है? एफसीसी है। सो आई होप दिस विल बी गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द प्रैक्टिस। आप इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? और यहीं पर ही आपके लिए एक क्वेश्चन भी है जो कि आपका सेम इसी से रिलेटेड है कि डिटरमाइन द टाइप ऑफ द यूनिट सेल। आपको पता करना है कि ये बीसीसी है या एफसीसी है, ठीक है? अगेन आई एम टेलिंग यू, कैलकुलेशंस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी और वो आपको प्रैक्टिस करनी है। इफ द वैल्यू इज कमिंग नियर टू द 2 और 4, सो ऑन इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दैट इज एफसीसी और बीसीसी। सो इसका आप क्वेश्चंस को करिएगा, सॉल्व करिएगा, इसको बताइएगा कि क्या यूनिट सेल है, ठीक है? सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।